ਓਏ जिथे शुका शुके उथे सप्पां दी की मजाल आओ मेरे नाल। क्या ऐसा हुआ कि आपको ये टांग तो कटवाना पड़ा? बस पाँव पे जख्म हुआ है, तो जख्म जो था हमें नहीं पता था वो वबाले जान बन जाएगा। तो ये एकदम से आपने इलाज कैसे अफोर्ड तो किया? बेटी के जहेज के लिए हमने बैंक में पैसे रखवाए हुए थे, और जब मैं बीमार हुआ तो फिर मेरी बेगम ने वो पैसे जो थे वो निकाल के मेरे इलाज पे लगाती रही। तो किसी ने हेल्प आउट किया इंडस्ट्री की तरफ से? ये वो क्या कहते हैं, दिल जलाने की बात करते। अब इसके बाद जो है ना, आप क्या अपने जो है ना जज्बा रखते हैं कि इंडस्ट्री में दोबारा काम करेंगे? देखिए बात यह है, रिजक देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात, तो परेशान होने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी रही बात मेरी टांग कट जाने की, तो अरे भैया मेरी टांग कटी है, मेरी गर्दन नहीं कटी। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान शाह चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, जानू बाबा, जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत से फ़नकारों के साथ काम किया, एज़ ए विलन भी काम किया, एज़ ए हीरो भी काम किया, स्टेज ड्रामों में भी काम किया और दुनिया को हंसाया भी। तो अचानक इनके साथ क्या हो गया, क्या हादसा हुआ, क्या कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से इनको अपनी टांग कटवाना पड़ी? आइए जानते हैं जानू बाबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सलामत रहें आप। जानू बाबा, ये हंसती खेलती दुनिया में एकदम आप लोगों को हंसा रहे थे, लोगों को बड़ी इंटरटेनमेंट करवा रहे थे, तो एकदम क्या ऐसा हुआ कि आपको ये टांग कटवाना पड़ी? हजूर बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही आजमाइश में डालती है और अल्लाह ताला की ज़ात ही आजमाइशों से निकालती है, और किसी बंदे को मालूम नहीं होता कि कल उसके साथ क्या होगा। वो हर फ़र्द जो है वो लाइलम है कि उसके आने वाले मुस्तकबिल में क्या होगा, बल्कि अगले लम्हे क्या होगा इसका भी पता नहीं है। तो मैं फॉर लास्ट 20 ईयर्स आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। उन्होंने विचों आखिरी मरीज़ मैं सी। तो बस पाँव पे ज़ख्म हुआ है, तो ज़ख्म जो था हमें नहीं पता था वो वबाले जान बन जाएगा, तो वो पट्टियाँ वट्टियाँ भी करवाई, सर्विसेज। अच्छा जानू बाबा, ये एकदम आपको ज़ख्म हुआ, ये टांग का मसला हो गया, आप जिस फील्ड में हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन वो पता ही है आपको जितने मुआवजे देते हैं या जितनी पेमेंट करते हैं, तो ये एकदम से आपने इलाज कैसे अफोर्ड किया? देखिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब ये ज़ख्म हो गया तो फिर पट्टियाँ वट्टियाँ भी करवाई जितना मैं भाग सकता था, गर्जमंद दीवाना होता है। तो उसके बाद ये पाँव मेरा स्वेल हो गया, सूज गया था, मैं पाँव नीचे भी नहीं लगा सकता था। तो फिर मेरी फैमिली ने फैसला किया कि हम सबसे अच्छे हॉस्पिटल में चलते हैं, CMH हॉस्पिटल में, कॉम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मेरे पाँव की 2 सर्जरीज हुई। तो उन्होंने कहा कि आपका फ्लो जो है ना बहुत कम है, तो पाँव जो था वो ख़राब हो रहा था, गैंग्रियन था। तो फिर डॉक्टर्स ने फैसला किया कि आपकी टांग को घुटने के नीचे से हम काट देते हैं। तो इस ऑपरेशन पे तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा खर्च आया, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि जो मेरे माली हालात हैं वो आपके सामने है, किराए के घर में रह रहा हूँ और 11 बच्चों की कफालत। घर भी किराए का है, फिर ऊपर से इलाज करवाना पड़ा, तो जाहिर बात है ये बड़ी मुश्किल से अफोर्ड किया होगा, फिर 11 बच्चे, उनकी भी कफालत करना। तो वो सूरत हाल ये थी कि इतना ज़्यादा खर्च हो गया, उसके लिए जहनी तौर पे हम तैयार नहीं थे कि इतना ज़्यादा खर्चा आएगा। तो बेटी के जहेज़ के लिए हमने बैंक में पैसे रखवाए हुए थे, और जब मैं बीमार हुआ तो फिर मेरी बेगम ने वो पैसे जो थे वो निकाल के मेरे इलाज पे लगाती रही। तो मैंने अपनी बीवी से बड़ी लड़ाई की, मैंने कहा कि तुमने पैसे क्यों निकाले हैं, मुझे मर जाने देना था, कोई बात नहीं। तो मेरी बेगम कहती है कि आप हमारे घर में एक बरगद का दरख्त है जिसको बोर्ड का दरख्त बोलते हैं, तो ये सारे बाल बच्चे जो है ना वो उस आलने में बैठे हुए हैं, अगर आप ही दुनिया से चले गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। अच्छा जानू बाबा, अब तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया, कितने स्टेज ड्रामों में काम किया, कोई टीवी सीरियल में भी काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तीनों मीडिया में काम किया। स्टेज से मेरा स्टार्ट हुआ था, और मेरा पहला ड्रामा था प्यार दो प्यार लो, जिसके डायरेक्टर जो थे अज़हर मलिक साहब थे, और वहाँ से मैंने तमाम जितनी भी पाकिस्तान की क्रीम कास्ट है, सुप्रीम कास्ट है,
उसके साथ स्टेज ड्रामाज में परफॉर्म किया हुआ है। इसके अलावा मैंने ख़बरदार, जनाब आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम ख़बरदार में भी परफॉर्म किया। उसके बाद फिर ATV पे प्रोग्राम आता था ये हम पीछा करते हैं, उसमें भी परफॉर्म किया। उसके बाद फैसल बुखारी साहब का ड्रामा था कैसी खुशी लाया चांद, तो उसमें भी एज ए रहमत कसाई का करैक्टर किया। TV ड्रामास में अक्कड़ बक्कड़ उसमें मैं मतलब एज ए कॉमेडी करैक्टर करता रहा। उसके अलावा फिर मैंने मोर देन 55 फिल्म्स में काम किया। मेरी पहली फ़िल्म जो थी वो थी आज़ाद बादशाह, जिसमें मैंने एज ए कॉमेडी स्टार्ट लिया था। लेकिन जो मेरी मतलब उससे पहले फ़िल्म थी जो ज़ेरे तकमील थी, वो मेरी पहली फिल्म थी नागन, जिसमें मैंने एज ए विलन का करैक्टर किया, शुका जोगी का। ओए जिथे शुका शुके उथे सप्पां दी की मजाल, आओ मेरे नाल, तो वो मेरा करैक्टर था। तो उसके बाद बड़े रोल किए फिल्म्स के अंदर। तो एक रिश्ता जो नवीद रज़ा साहब की है उसमें भी एज ए विलन, फिर लुटेरे एज ए विलन। अभी रिसेंटली अबू लेहा साहब की, कराची वाले डायरेक्टर, बहुत प्यारे माशाल्लाह, उनकी फ़िल्म थी शॉर्टकट, उसमें मैंने ड्रग डीलर का करैक्टर किया। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म अभी सिनेमाज में उतरी है, सुपर पंजाबी, ठाकुर साहब के साथ, तो उसमें मेरा कॉमेडी रोल था। तो सैयद नूर साहब की फिल्म ललकारा सिंह इन लाहौर जो है वो बन रही है और वो तकरीबन मुकम्मल है। उसमें मैंने ऐसे जानू बाबा विलन आपने तो काम किया। माशाल्लाह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हर एक्टर फनकार के साथ काम कर लिया। तो इन्होंने ये सारा जब मामला हुआ, आप पे मुश्किल आई, तो किसी ने हेल्प आउट किया इंडस्ट्री की तरफ से? ये वो क्या कहते हैं, दिल जलाने की बात करते हो तो हेल्प आउट किसी ने क्या करना। देखें, हर जो मेरे दोस्त थे उन्होंने इनफरादी तौर पे किया। कैसर पिया साहब मेरी तरफ आए थे, BG जो हैं ड्रेस डिज़ाइनर, उन्होंने मेरी हेल्प आउट किया। जो हुमा अली हैं स्टेज फनकारा, वो मेरी बेटी बनकर लोगों के लिए मदद के लिए पुकारती है। तो बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे मेरी मदद की। फिर आप जैसे चैनल्स पे मेरी आवाज़ गई तो इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल जो पाकिस्तान का अदारा है आर्ट्स कौंसिल का, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख का चेक मिला मुझे। ये हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा मैं मशकूर हूँ। और उसके बाद मदद किसी ने क्या करनी भाईजान। देखें, रेस दौड़ रहे हो ना प्लेयर, कोई प्लेयर गिर जाए तो उसे कोई नहीं उठाता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सारे अपनी दौड़ में भाग रहे होते हैं। बिल्कुल अपनी अपनी दौड़ है। अच्छा जानू बाबा, ये बताइए कि पहले माशाल्लाह आप फिट फाट थे, ठीक है ना, टांगे भी ठीक थी। अब इसके बाद जो है ना, आप क्या अपने जो है ना जज्बा रखते हैं कि इंडस्ट्री में दोबारा काम करेंगे? अपने जो अखराजात हैं, अपना काम जो है ना वो कैसे पूरा करेंगे, घर कैसे चलाएंगे, इसी इंडस्ट्री से चलाएंगे? देखिए, बात यह है कि बात यह है, रिज़्क़ देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मेरा मालिक ही कारसाज है, वही आजमाइश में डालता है, वही आजमाइश से निकालता है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा पाक परवरदिगार ही जो है वो कारसाज है, और मेरा रब ही जो है वो मुसब्बिबुल असबाब है। वही वसीले पैदा करता है, वही रिज़्क़ देता है। तो परेशान होने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी रही बात मेरी टांग कट जाने की, तो अरे भैया मेरी टांग कटी है, मेरी गर्दन नहीं कटी। मैं इंशाअल्लाह ताला टांग लगाकर दोबारा वापस आऊँगा। जी 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 नाज़रीन, ये आपने जानू बाबा के जज्बात सुने। उनका जज्बा अभी वैसे ही है जैसे टांग कटने से पहले था। उनका कहना है कि मैं वैसे ही दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में लौटूंगा और काम करूंगा, अपने अखराजात खुद ही उठाऊंगा। लोगों ने जो मदद करनी थी वो कर दी, लेकिन अभी भी कोई भाई, कोई बहन, कोई पाकिस्तानी, कोई फिल्म इंडस्ट्री का बंदा अगर जानू बाबा की मदद करना चाहता है तो ये स्क्रीन चल रहा है, बराए मेहरबानी इनसे रब्ता करें और इनकी मदद करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।